हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 26 अगस्त 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊँगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 25 अगस्त के करंट अफेयर का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अभी 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया है। बिम्स्टेक के प्रमुख तेंजिंग लेकपाल ये भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 ये कनाडा में आयोजित किया जाएगा। बिहार राज्य के मिथिला मखाना को अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। नाविकों को सुगम आवाजाही के लिए भारत ने ईरान देश के साथ समझौता किया है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन संगरूर में शुरू हुआ है। IFFM 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब रणवीर सिंह ने जीता है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रियों की बैठक ये ताशकंद में हुई है। और अभी हाल ही में नय्यार नूर का निधन हुआ है। ये एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी गायिका थी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता है। और सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन भारत के नई दिल्ली में किया गया है। तो ये थे कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये विश्व गुजराती भाषा दिवस ये मनाया क्यों जाता है? तो आज के दिन गुजरात के महान लेखक वीर नर्मद की जयंती मनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि गुजराती भाषा का निर्माण वीर नर्मद ने ही किया था। इसलिए हर साल 24 अगस्त को वीर नर्मद की जयंती के दिन विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। 17 अगस्त को इंडोनेशियाई का स्वतंत्रता दिवस और पारसी नव वर्ष मनाया गया है। 16 अगस्त को वेलिंगटन बैटल डे मनाया गया है। 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया है। 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया गया है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया है। 3 अगस्त को नाइजर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती और राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया है। और 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया है। तो आप अभी तक के इतने अगस्त के सभी इम्पोर्टेंट डे सीरियल से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति में सुधार के लिए भारत ने ADB के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति में सुधार के लिए भारत ने ADB के साथ 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ADB तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में एशियाई विकास बैंक। ADB की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 में। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस के मंडालुयोंग में।
वर्तमान में एडीबी के राष्ट्रपति कौन है? मसासुगु अस्कावा। और वर्तमान में उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा। और वर्तमान में एडीबी के कितने देश सदस्य हैं? 68 देश सदस्य हैं। और ये है एडीबी का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में शीर्ष पे रहा है? तो अभी ईरान अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में शीर्ष पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ईरान, तो आप इस मैप में देखिए, ये है ईरान और ये है ईरान का फ्लैग। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या नाम है? ईरानी रियाल। ईरान की राजभाषा क्या है? फारसी। ईरान की संसद का क्या नाम है? मजलिस। और वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम राइसी। और वर्तमान में उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोकबेरी। तो इतना आप ईरान देश के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनआईआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी देबाशीष मोहंती को एनआईआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये है देबाशीष मोहंती और इन्हीं को भी हाल ही में एनआईआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी मध्य प्रदेश में 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। तो आप इस मैप में देखिए, ये है मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र इन 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं। और मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? मंगूभाई सी पटेल। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि मलिमठ। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज पक्षी। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। राजकीय फल क्या है? आम। और राजकीय खेल क्या है? मालखम्ब। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है? कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है और वन विहार नेशनल पार्क है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से फेमस डांस है? गणगौर, सैला, बधाई, कांगड़ा और काटी। मध्य प्रदेश में भोजताल है, लोअर झील है, मोती झील है, शाहपुरा झील है और साक्या झील है। तो इतना आप मध्य प्रदेश के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नल अब्दुल्ला माइगा को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अभी कर्नल अब्दुल्ला माइगा को माली देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं कर्नल अब्दुल्ला माइगा, जो कि अभी हाल ही में माली देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अब ये माली देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप इस मैप में देखिए, ये है माली देश और ये है माली देश का फ्लैग। माली देश की राजधानी क्या है? बमाको। माली देश की करेंसी क्या नाम है? CFA फ्रांक। माली देश की राजभाषा क्या है? फ्रेंच। माली देश की संसद क्या नाम है? नेशनल असेंबली। और वर्तमान में माली देश के राष्ट्रपति कौन है? असीमी गोस्टा। और वर्तमान में प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं, अब्दुल्ला माइगा। कौन बन गए हैं? अब्दुल्ला माइगा। तो आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल गफ्फार नाडियावाला का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी अब्दुल गफ्फार नाडियावाला का निधन हुआ है, ये एक फिल्म निर्माता थे और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं अब्दुल गफ्फार नाडियावाला, जो कि एक ये फिल्म निर्माता थे और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनके बारे में आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NDTV में 29.2% फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो अभी अडानी समूह ने NDTV में 29.2% फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन ए। अब एनडीटीवी, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड, हिंदी में नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड। एनडीटीवी की स्थापना कब हुई? 1984 में। एनडीटीवी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और एनडीटीवी के संस्थापक कौन है? प्रणव राय और राधिका राय। और वर्तमान में एनडीटीवी के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन है? सुपर्णा सिंह। और ये है एनडीटीवी का लोगो। तो इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 लिबर्टी मेडल किसे दिया जाएगा? तो अभी यूक्रेन देश के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं यूक्रेन देश के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, और इन्हीं को रूस यूक्रेन के इस युद्ध में अपने देश का जो प्रतिनिधि किया है, उसी के लिए इनको 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। अब ये यूक्रेन देश के राष्ट्रपति हैं, तो आप इस मैप में देखिए, ये है यूक्रेन देश और ये है यूक्रेन का फ्लैग। यूक्रेन देश की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन देश की करेंसी क्या नाम है? यूक्रेनाई रिन्विया। यूक्रेन देश की राजभाषा क्या है? यूक्रेनी। यूक्रेन देश की संसद का नाम है? वेरखोवाना राडा। यूक्रेन देश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? डेनिस शामियाल। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो अभी नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह की नई तस्वीर खींची है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब नासा, तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में से राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन कहते हैं। नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएसए यानी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। और वर्तमान में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। अच्छा, नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और ये है नासा का लोगो। तो इतना आप नासा के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये उद्घाटन पंजाब में किया गया है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है पंजाब। अच्छा, पंजाब राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और एक यूनियन टेरिटरी जो कि जम्मू कश्मीर है, इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और एक देश पाकिस्तान, इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इतना आप इस मैप के बारे में याद रखें। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 117 सीटें हैं। और पंजाब में कुल 23 ज़िले हैं। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। पंजाब का राजकीय पशु क्या है? ब्लैक बक। राजकीय पक्षी क्या है? उत्तरी गोसाक। राजकीय खेल क्या है? कबड्डी। राजकीय वृक्ष क्या है? शीशम। और राजकीय पुष्प यानी फूल क्या है? ग्लैडियोलस। पंजाब में कौन कौन से नेशनल पार्क है? झज्जर बिसोला नेशनल पार्क है, हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वीर भादसो नेशनल पार्क है। पंजाब में कौन कौन से फेमस डांस है? भांगड़ा और गिद्धा। पंजाब में कौन कौन सी फेमस लेक हैं? हरिके झील है, कांजी झील है और रोपड़ झील है। तो इतना आप पंजाब के बारे में याद रखें। आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना को कहां शुरू किया है? तो अभी राजस्थान के सांचौर में HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब HPCL, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ही कहते हैं। HPCL की स्थापना कब हुई? 1974 में। HPCL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और वर्तमान में HPCL के CMD कौन है? पुष्प कुमार जोशी। अच्छा, HPCL की
टैगलाइन क्या है? डिलीवरिंग हैप्पीनेस एट एवरी स्टेप, और ये है HPCL का लोगो। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है, ये सभी जानकारी आप याद रखें। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसने शुरू की है? तो अभी ऑपरेशन यात्री सुरक्षा ये RPF ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, RPF। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू की है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से एक राइट आंसर जो भी है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और हो सके तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि जिन क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में लिख देते हैं फिर आप उन्हें कभी नहीं भूलते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमें कमेंट करके बताइए कि मैं आने वाली वीडियोस में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। आपके लिए मैं क्या क्या इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में क्या क्या ऐड कर सकता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट हो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सवेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन का क्विज वहाँ पर डालता हूँ, जिसे आप सॉल्व करके अपने करंट अफेयर डेली करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि रोज़ करंट अफेयर की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए।